हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को सेट चैप्टर में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। तो पहले इसको पढ़ लीजिए। आउट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास 14 प्लेड क्रिकेट, 15 प्लेड हॉकी एंड 18 प्लेड फुटबॉल। ठीक है, 50 बच्चे एक क्लास में हैं और उनसे मान लीजिए पूछा गया, किसी टीचर ने पूछा कि भाई पिछले हफ्ते आप में से कितने लोगों ने हॉकी खेला, कितने लोगों ने फुटबॉल खेला, कितने लोगों ने क्रिकेट खेला, कितनों ने दो गेम खेले। तो ऐसे मान लीजिए कुछ एनालिसिस की जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास 14 प्लेड क्रिकेट, 15 प्लेड हॉकी एंड 18 प्लेड फुटबॉल। ऑफ द टोटल, मतलब ये पूरे 50 में 8 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, 8 बच्चों ने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेली, 9 प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल एंड 5 प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, 3 प्लेड ऑल ऑफ 3 गेम्स, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने तीनों गेम खेले। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं सॉल्व करने के लिए। बुक्स वगैरह में कहीं कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें से कोई एक प्रॉब्लम लास्ट में दी रहती है कि आप बताइए कि कितने बच्चों ने एक भी गेम नहीं खेला, कितनों ने एग्जैक्टली एक गेम खेला, कितने ने एग्जैक्टली 2 गेम खेले। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मैंने काफी टाइप के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि हम अपने किताबों के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो मैं बताना शुरू कर रहा हूं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन है उन्हें आपको पहले लिख लेना चाहिए। यहां पर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की बात हो रही है, तो इसमें देखिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि कितने लोगों ने क्रिकेट खेला, ठीक है, कितने लोगों ने हॉकी खेला और कितने लोगों ने फुटबॉल खेला। ठीक है, तो और इसी तरीके से दिया हुआ इसमें कितने लोगों ने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेले, और कितने लोगों ने हॉकी एंड फुटबॉल, और कितने लोगों ने क्रिकेट एंड फुटबॉल खेले। ठीक है, ये दिया हुआ है। और साथ साथ और ये जो मैंने इसमें जो लेटर लिखे हुए हैं ये सब, ये क्रिकेट का C ले लिया, हॉकी का H ले लिया, इस तरीके से करके जनरली ऐसे ही किया जाता है। तुम ABC भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर CHF ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, और एक और C इंटरसेक्शन F क्रिकेट फुटबॉल, और नहीं क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल, तो हॉकी को मैं सेकंड नंबर पे रख रहा हूं। ठीक है, क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, ऐसे करके। तो क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं जरा बताइए। और इसमें देखो मैं इंफॉर्मेशंस तो भर रहा हूं, इसके बाद हमें चलना इधर से है कि इधर से है या कहीं बीच में से है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना। अगर ये जान लोगे फिर उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही चलना होता है। बड़ी कॉमन टाइप की चीजें हैं ये, तो इसमें जो भी कुछ हो रहा है बहुत कॉमन है। तो अब मैं इसको पहले फिलअप करा देता हूं और उसके बाद जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा उसी तरीके से आप लोग बाकी सारे क्वेश्चनों में आप लोग लगाइएगा तरीका। ठीक है, तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, देखो इसमें 14 प्लेड क्रिकेट, यहां तो 14 हो गया। हॉकी में कितने हैं 15, ठीक है। फुटबॉल में कितना दिया हुआ है 18, ठीक है, 18 हो गया। अच्छा, और ऑफ द टोटल 8 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी यहां पर है, तो इसमें आप लोग लगा दोगे 8। अच्छा, और 9 प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल, तो यहाँ पे 9 लगा दोगे। और यहाँ पर कितना 5 प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यहाँ पे 5 लगा दोगे। और इसके बाद लास्ट में 3 प्लेड ऑल ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले लिखा। और यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं टोटल 50। ठीक है, तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन जिसको आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। इसी तरीके से आप लिख लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद आप वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बना करके और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से इसका फिर आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है पहले तो क्रिकेट बनाया, फिर हॉकी बनाया और फिर फुटबॉल बनाया। ये क्रिकेट हो गया, ये हॉकी हो गया और ये फुटबॉल। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां से किस तरह से हमें भरना है। इसमें ये जो जगह दिख रही है ना आपको, यही सब जगहों को आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, तो आपको चलना है सबसे ज्यादा कॉमन वाले जो इंफॉर्मेशन है वहां से चलना है। क्या ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चन में, वैसे है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान, ये अगर आप किताब से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको बता रहा हूं तो मैं इसमें वो बात जरूर तुम्हें बताऊंगा
जो आपको एग्जाम में करना है, आपको जो सबसे ज्यादा कॉमन वाली इंफॉर्मेशन है वहां से चलना है, ठीक है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 3 है, तो यहां पर आप 3 फिलअप कर दोगे, सही है। तो ये कौन सी जगह है, ये कॉमन जगह है, क्रिकेट में भी है, ये हॉकी वाली जगह भी है और ये फुटबॉल वाली जगह भी है, तो यहां पे हमने 3 फिलअप कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद आइए आप, क्रिकेट और फुटबॉल कितने लोग हैं, क्रिकेट और फुटबॉल टोटल बच्चे 5 हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल टोटल बच्चे अगर यहाँ पे 5 हैं, तो बच्चों ये बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की पूरी संख्या 5 है, तो ये पूरा का पूरा 5 है, 5 है और यहाँ पे 3 है, तो पक्की बात है यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई। 5 - 3 = 2। भाई अगर बच्चों की एनालिसिस हो रही है कितने बच्चों ने क्या खेला, कैसे खेला सब, तो अगर ये हमें पता है क्रिकेट और फुटबॉल, टोटल क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम 5 बच्चों ने खेला है और तीनों गेम 3 बच्चों ने खेला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 भी तो आएगा। तो क्रिकेट और फुटबॉल 5 बच्चों ने भी खेला और तीनों गेम 3 बच्चों ने भी खेला, तो ये दोनों इंफॉर्मेशंस हमने सेट कर दी, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या टोटल 9 है, तो यहाँ पे 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना होगा बोलो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, तो टोटल 9 है ये पूरा, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या पूरी 9 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 है, तो 9 में से 3 घट गया, ये 6 आ गया, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी सेट हो गई। अब चलिए क्रिकेट और हॉकी वाली इंफॉर्मेशन को सेट किया जाए। क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या पूरी 8 है, तो ये पूरा का पूरा 8 है, तो यहाँ पर 5 सेट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा ना बच्चों किस तरह सेट हो रहा है। चलो एक ये वाला भी सेट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, टोटल फुटबॉल कितने बच्चों ने खेला, 18 बच्चों ने। तो फुटबॉल वाले बच्चे यहां पर हैं, हमने उनकी कितना लिख रखा है, 6, 3, 9, 9 to 11, तो 11 तो यहां पर है, कुल मिलाकर के ये 18 होने चाहिए, ठीक है। तो 11 और 18 का डिफरेंस 7 हो गया, तो यहां पर 7 लिख देंगे। समझ में आ रही बात, कुल मिलाकर के ये 18 होने चाहिए, तो यहां पर कितना 6, 3, 9, 9 to 11 और 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, तो कुल मिलाकर के यहां पर सिर्फ 7 आप फिलअप करेंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जो सबसे ज्यादा कॉमन वाली इंफॉर्मेशन है पहले उसको भरी थी, इसलिए ये तुम्हें समझ में जल्दी आ जा रहा है। नहीं तो तुम यहां पर अगर तुम 18 भरोगे तो 18 - x, 18 - समथिंग, पता नहीं क्या क्या लिखने लगोगे। तो इसीलिए आप लोग नीचे से चला करो, जो ज्यादा कॉमन वाली इंफॉर्मेशन है वहां से स्टार्ट करनी है, और जो सबसे कम कॉमन वाली जो इंफॉर्मेशन है वहां पर फिर पहुंचना है। अच्छा चलो ठीक है, फुटबॉल वाली इंफॉर्मेशन तो सेट हो गई। हॉकी वाली इंफॉर्मेशन देखिए, सिर्फ हॉकी मतलब हॉकी खेलने वाले टोटल बच्चों की संख्या 15 है, तो यहां पे कितना आएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। 6, 3, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा, 14, 14, 1, 15, ठीक है। चलो ये वाली भी इंफॉर्मेशन सेट हो गई। और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या टोटल 14 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5, 3, 8, 8 और 2, 10, 10 और 4, 14। चलो ये भी सेट हो गया। कुल मिला के पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं, मतलब जितने लोगों की एनालिसिस चल रही है उनको यूनिवर्सल सेट में कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 50 लोग हैं, 50 हैं, और इनकी संख्या कितनी हो गई पूरी, तो ऐड कर लो, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 11, 5 हो जाएगा तुम्हारा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। कुल मिलाकर यहाँ पे 22, बाहर 22 भर देंगे। क्यों, क्योंकि 28 बच्चे अगर खेल रहे हैं, कुल मिला के 50 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है 22 बच्चे ऐसे होंगे जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। भाई 50 में से टोटल 28 घटाओगे ना, तभी तो 22 आएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उन इन्फॉर्मेशन से पहले आपने यहाँ फिलअप कर लिया, फिर काउंट कर लिया कितने लोग हैं यहाँ पर, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कुल मिला के 28 हैं। और 28 और 50 का डिफरेंस कितना हुआ, अभी 50 बच्चे हैं और खेलने वाले बच्चों की संख्या ही 28 आ रही, 28 आ रही है, तो जाहिर सी बात है 22 बच्चे ऐसे होंगे जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो ये इस तरह से आप लोग पहले वेन डायग्राम को सेट कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो चलो अब इसके बाद पहले वाले का आंसर क्या दोगे, डू नॉट प्ले एनी गेम, एक भी गेम नहीं खेलता है, तो ऐसे 22 बच्चे हैं, ठीक है, पहला आंसर 22 हो गया। प्ले एग्जैक्टली 1 गेम,
सिर्फ एक गेम खेलने वाले बच्चे कौन हैं? सिर्फ एक गेम खेलना है उन्हें। तो सिर्फ एक गेम खेलने वाले बच्चे यहां पर हैं, या यहां पर, यहां पे, या यहां पे, यहां पे और यहां पे। कहां पे है बताओ? सिर्फ एक गेम तो यहां पे है C, और यहां पे H और ये F। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 7 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 और 7 12। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं। ठीक है, 4 + 1 + 7, सिर्फ एक गेम, एग्जैक्टली एक गेम। क्लियर? चलिए, अब एग्जैक्टली दो गेम कितने बच्चे खेलते हैं? इस वेन डायग्राम को देखिए और बताइए कितने लोग एग्जैक्टली दो गेम खेलते हैं। बता सकते हो? एग्जैक्टली दो। तो एग्जैक्टली दो के लिए क्या करोगे? ये एग्जैक्टली दो में है कि ये एग्जैक्टली दो में है? ये तो बच्चे वो हैं जो 3 गेम खेलते हैं, और ये जो 5 बच्चे हैं ये क्रिकेट और हॉकी 2 गेम, एग्जैक्टली दो गेम खेल रहे हैं। तो इसका और इसका सम होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली 2 गेम खेलने हैं तो ये 5, और एग्जैक्टली 6 लोग हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और एग्जैक्टली 2 लोग क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलते हैं। ठीक है, तो 6 2 8 और 8 5 13, इसका आंसर 13 हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए, अच्छा, एटलीस्ट 2 गेम। अब एटलीस्ट 2 गेम का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो 2 गेम भी खेल सकता है और 3 गेम भी खेल सकता है। ठीक है, सिर्फ एक गेम खेले ऐसा नहीं, 2 गेम या 3 गेम। तो ये पूरा, ये और ये कौन कौन जुड़ेगा? ये पूरा जुड़ेगा। ठीक है, 5 6 2 के साथ ये 3 भी जुड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 कहा गया तो 3 गेम भी खेल सकता है। तो यहां पे कितना होगा? 6 3 9 2 11 11 5 16, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और इसी 13 में आपने 3 जोड़ दिया और क्या किया। ठीक है, अच्छा, एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम एक गेम खेलना है। तो जाहिर सी बात है ये गेम खेलने वाले बच्चे ही तो हैं। तो कितना? 28, इन पूरे को जोड़ दो तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों? 28 हो गया। तो कुल मिलाकर के कोई भी गेम, एक भी गेम, एटलीस्ट एक गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या, यही पूरा सम है, 28 आ गया। हो गया क्लियर? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, और ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए बहुत आसान है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन के वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, मगर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इंफॉर्मेशन को पहले लिखो और फिर जो सबसे ज्यादा कॉमन वाली इंफॉर्मेशन है वहां से चलो और सबसे कम इंफॉर्मेशन वाली जगह तक पहुंचो। अगर कहीं कुछ जरूरत पड़ रहा, मान लो ये नहीं दिया हुआ है, तो इसे x मान लीजिए, फिर इसे 5 - x लिख लीजिए, इसे 9 - x लिख लीजिए। ये पूरा 8 था तो 8, ये अगर x है तो ये अगर पूरा 8 दिया हो तो 8 - x लिख लीजिए। तो अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसे x मान लीजिए और बाकी को उस x के फॉर्म में लिखिए, और फिर अंत में उस x के लिए जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये न दिया होता कि तीनों गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या 3, अगर ये न दिया होता तो हम इसे x मान लेते, तो फिर इसमें भी x आ जाता, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, सब जगह x जरूर आता। और फिर अंत में दिया रहता कि एटलीस्ट एक गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या 28 है, कम से कम एक गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या 28 है। तो इन सब का सम 28 आता, उससे मतलब इस सब का जो सम है वो 28 रख करके फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते और फिर यहाँ x की वैल्यू आ जाती, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते, सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो एग्जाम में अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर दिया होगा, उस पर ध्यान दोगे तो वो चीज तुम्हारी आ जाएगी। और जो चीज मिसिंग है उसे x या y या a या b कुछ ऐसा मान लो, स्मॉल b कुछ भी है ना, तो ऐसा मान करके तब आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।